हटाएगा नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन के दौरान पीपीई किट को लगाई फांसी। 17 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में दिया चंदा। पीएम मोदी जी को भेजा 1,11,101 रुपए का चेक। बड़वानी थाने में लव जिहाद का मामला आया सामने। युवक ने नाम बदलकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया। युवती ने बड़वानी थाने में दर्ज कराई शिकायत। वेब सीरीज तांडव पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया ऐतराज। सीएम ने कहा तांडव वेब सीरीज को करे बैन, साथ ही कहा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लगाया जाए सेंसर। और एनआईए की नोटिस पर गरमाई राजनीति। कृषि कानून के खिलाफ बोले भूपेश बघेल। केंद्र सरकार पर राजनीतिक हमले हुए तेज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर लेंगे विदिशा से, जहां नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल कोविड-19 के नर्सिंग स्टाफ को हाल ही में हटाया गया था, जिसके चलते पिछले 17 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं आज धरना प्रदर्शन के दौरान नर्सिंग स्टाफ में नीमताल पर गांधी प्रतिमा के समक्ष पीपीई किट को फांसी लगाकर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। वहीं नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि आज पीपीई किट को फांसी भी लगाई है। अगर हमें नौकरी पर वापस नहीं रखा गया तो हमारी नौबत भी फांसी लगाने की आ जाएगी। इसी के साथ ही आगे कहा कि सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें नौकरी पर वापस रखा जाए। प्रदर्शन हम कोविड संगठन वालों का है। क्या ये कोई भी काल्पनिक चीज़ नहीं है। सबसे पहले सरकार ने अपने जब पूरे देश पर विपत्ति का समय आया, हम लोगों का यूज़ किया और उसके बाद अब जब कोविड ख़त्म हो गया तो हमें बेरोज़गार कर दिया। आज हम बेरोज़गार हो गए हैं। हमारे कई भाई बहन सब लोग कोविड के समय में बलिदान हुए हैं। कई लोगों की मौत भी हुई है इसमें, इसलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टाफ नर्स हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, जो कोविड के समय में भर्ती हुए थे हम लोग, और अभी सरकार ने हमारा इस्तेमाल किया, उसके बाद अब हमें दूध में से मक्खी के जैसे निकाल के फेंक दिया है। अभी माननीय प्रभुराम चौधरी जी आए थे, उनसे जब आप लोगों ने ही पूछा तो उन्होंने बोला कि जब इनकी ज़रूरत थी इन्हें रखा गया था, आगे फिर ज़रूरत होगी तो रखा जाएगा। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, हमको ये इस्तेमाल करने वाली चीज़ है जिन्हें आपने एक समय पर इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया, जब फिर आपको हमारी ज़रूरत होगी आप हमें फिर इस्तेमाल करोगे। और दूसरी चीज़, अगर ज़रूरत नहीं है तो आपने वो 6000 वैकेंसियाँ निकाली क्यों हैं? और ये प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने हमें इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि हमें एक दिन ये चीज करनी पड़ेगी। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में योगदान के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 1,11,111 रुपए का चेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से भेजा है। इनके साथ ही इन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी भेजा है, जिसमें अपील की है कि राम मंदिर के लिए देश में लोगों से चंदा एकत्रित करने का ये काम सौहार्दपूर्ण वातावरण में होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि विश्व हिंदू परिषद पुराने चंदे का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करे। वहीं ये भी कहा कि भगवान राम विश्व में कहीं भी रहने वाले सनातन धर्मी की आस्था का केंद्र है। वहीं उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए न्यास के गठन को लेकर भी दंत कसा। इसमें सनातन धर्म के प्रमुख शंकराचार्यों में से भी सम्मिलित नहीं किए जाने पर ऐतराज जताया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में चंदा जुटाने के लिए निकाली जा रही रैली के दौरान भड़काने वाले नारे लगाए जा रहे हैं, इन्हें रोका जाए। प्रदेश में इनकी वजह से कोई अप्रिय घटना हो चुकी है। बड़वानी थाने में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां दूसरे धर्म के युवक ने अपना नाम सनी बताकर 22 वर्षीय युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर गलत काम किया। मामला बड़वानी जिले के पलसुदा थाना क्षेत्र का है। जब युवती को इसकी जानकारी हुई कि वो दूसरे धर्म का शादीशुदा युवक है, तब युवती ने बड़वानी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तब पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 और बलात्कार का अपराध 0 पर पंजीकृत कर लिया है। हमने रिपोर्ट लिखवाने है। वो जो लड़का है जो मोमेडन था, वो हिंदू बन के मेरे साथ बात कर रहा था और आज उसने मेरे को मारा भी था, इसीलिए मैं रिपोर्ट लिखवाने। आपके साथ गलत कार्य भी किया है? जी हाँ। सर क्या मामला है थाने पर? एक 22 वर्षीय युवती है जो बड़वानी की रहने वाली है। इसने एक लिखित में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई है। जो युवती ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई उसके तथ्यों के आधार पर एक युवक के खिलाफ जो है बलात्कार और धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामला वास्तव में पलसूद घटनास्थल मुख्यतः जो है पलसूद का है, तो अभी 0 पे अपराध पंजीबद्ध किया है और इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए पलसूद पुलिस को भेजा जाएगा।
दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के चलते मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में भी आंदोलन शुरू हो गया है, जिसमें जिले की सिलवानी तहसील में राष्ट्रीय मजदूर महासंघ के कार्यकर्ता दिल्ली में चल रहे कृषि कानून बिल के समर्थन में मैदान में आ गए हैं। जहां सिलवानी तहसील में किसानों ने सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय किसान मजदूरी महासंघ के नेतृत्व में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस सभा को 6 साल के बालक ने संबोधित करते हुए किसान बिल को वापस लेने को कहा। वहीं महासंघ के पदाधिकारी एवं किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं राष्ट्रीय मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि कृषि बिल वापस नहीं लिया तो अब किसान उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे एवं चेतावनी दी कि अब प्रदेश की राजधानी भोपाल को बंधक बनाएंगे। सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं वो वापस होने चाहिए। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। काले कानून है, ये डेथ वारंट है किसानों की और एमएसपी की गारंटी कानून में जो दिल्ली आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में 3000 ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है आज सिलवानी में। अगर सरकार नहीं मानती तो दिल्ली आंदोलन के समर्थन में हम राजधानी बंधक बनाएंगे, जैसे 2010 में राजधानी बंधक की थी, उसी प्रकार आगामी योजना हमारी भोपाल बंधक करने की है। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के जिनागढ़ प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में सूखा राशन योजना की शुभारंभ किया गया, जहां पर बच्चों को अरहर की दाल और रिफाइंड का तेल बच्चों को वितरित किया गया। विधायक ने अपने तुलादान की जगह कन्याओं का तुलादान करवाया और इस कार्य को देखकर ग्रामीणों ने उनकी खूब सराहना की। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी रहे। अध्यक्षता बलदेवगढ़ बीआरसीसी आरएल पारसर द्वारा की गई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने खरगापुर विधायक राहुल सिंह का फलों से तुलादान करने की तैयारियां कर ली थी। तैयारियां जोरों से की गई थी। तब तराजू के पास विधायक पहुंचे तो उन्होंने कन्याओं को आगे कर दिया। सभी कन्याओं का फलों से तुलादान किया गया। उन्होंने कहा कि कन्या रूपी देवी है, उनके पांव पूजने से ही धर्म लाभ मिलता है। तो जिनागढ़ का ही नाम रोशन होगा कि नहीं होगा? और जिनागढ़ का नाम रोशन होगा तो खरगापुर विधानसभा का नाम रोशन होगा। तो खरगापुर विधानसभा का नाम ऐसे ही रोशन करते रहिए, अपने बच्चों को अपने परिवार को आगे बढ़ाइए और अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम करिए, खूब नाम कमाइए। और हम लोग की तरफ से जो भी सहयोग होगा आप लोग को, वो हम लोग 24 घंटे सहयोग करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी वेब सीरीज तांडव पर ऐतराज है। शिवराज ने दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर तांडव वेब सीरीज पर तुरंत बैन लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सेंसर लगाए जाएं। इससे पहले मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जावड़ेकर को पत्र लिखकर तांडव पर रोक लगाने की मांग भी कर चुके हैं। दरअसल सीरीज के पहले एपिसोड में दिखाया गया है कि एक्टर जीशान अयूब यूनिवर्सिटी के फंक्शन में भगवान शिव के वेश में दिखाई दे रहे हैं। तांडव के सीन को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए आपत्ति जताई और इस वजह से सैफ अली खान अभिनीत पॉलिटिक्स ड्रामा सीरीज तांडव अमेज़न प्राइम को भी रिलीज होने के साथ ही विवादों में घिर गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जहां मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को मालनपुर में सैनिक स्कूल खोलने के संबंध में चल रही प्रगति और ग्वालियर में राज्य सरकार द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना के लिए की गई जमीन आवंटित की जानकारी दी। इसके साथ ही सीएम आज गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। इससे पहले शिवराज सिंह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मध्य प्रदेश से संबंधित उनके विभागों से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। सीएम का इन 3 दिनों में ये दूसरा दिल्ली दौरा है। वहीं इससे पहले 15 जनवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात भी की थी। नेहरू युवा केंद्र द्वारा ग्राम लोखंडिया स्थित मोती माता मंदिर परिसर में सोमवार को मास्क वितरण एवं स्वच्छता का संदेश दिया गया। ग्राम लोखंडिया में 25 जनवरी से जिले का सबसे बड़ा मेला आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर ध्यान में रखते हुए नेहरू युवा केंद्र के खकनार ब्लॉक के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों द्वारा लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया गया तथा मास्क पहनने की समझाइश भी दी गई। जिला युवा अधिकारी पंकज गोस्वामी ने बताया कि मेले के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करें और संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए मास्क पहने और सैनिटाइजर का भी उपयोग करें। आज जो हमारा संगठन है नेहरू युवा केंद्र और हमारे साथी महेश पाटिल, इनके द्वारा हम ग्राम लोखंडिया में जो मंदिर है मोती माता मंदिर, वहाँ पर आए हैं और ट्रस्टियों के साथ में मिलकर मास्क वितरण किया। और यहाँ हम आगामी मेले को देखते हुए यही संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रद्धालु आ रहे हैं
वो मास्क एवं सैनिटाइज़र का उपयोग करें तथा घर से कम से कम निकले और निकलने के साथ साथ अपने मास्क एवं सैनिटाइज़र का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आगामी मेले को देखते हुए हम यहाँ एक स्टॉल लगाएंगे जिसमें प्रतिदिन 200 से 300 मास्क का वितरण करेंगे तथा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु प्रेरित करेंगे तथा मास्क में हमारे जो वॉलंटियर हैं वो 4 से 5 वॉलंटियर यहाँ सेवा देंगे। संपूर्ण मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सम्मान अभियान के तहत जिला पुलिस कप्तान के नेतृत्व में जिले में अपहृत महिला एवं बालिकाओं को ढूंढने के लिए पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SR दंडोतिया और अनुविभागीय पुलिस अधिकारी खिलचीपुर और निशा रेड्डी के मार्गदर्शन में माजलपुर पुलिस की टीम को सफलता हासिल हुई। आपको बता दें कि एक नाबालिग लड़की को अज्ञात आरोपी ने अपहरण कर लिया था, जिसमें फरियादी ने थाने में आकर सूचना दी, जिसके बाद लगातार अपहृत बालिका की खोजबीन के लिए प्रयास किए गए। आखिरकार 15 तारीख को नाबालिग को ढूंढ लिया गया। वहीं बालिका से पूछताछ कर बयानों के आधार पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। केंद्र सरकार के कृषि संबंधित कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के नोटिस से केंद्र सरकार पर राजनीतिक हमला और तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब भी कहीं विरोध होता है भाजपा उसे बदनाम करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सामने किसान है, वो डरेंगे नहीं। मुख्यमंत्री निवास में संवाददाताओं से चर्चा में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों ने विरोध किया तो बीजेपी ने उन्हें भी पाकिस्तानी कहा और कभी खालिस्तानी। बीजेपी नेताओं ने यहां तक आरोप लगाया कि किसान बिचौलियों के दलाल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को दबाने के लिए बीजेपी के तमाम प्रयास के बावजूद भी किसान न डरेंगे, न दबेंगे और न ही पीछे हटेंगे। असम की चुनावी राजनीति में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महारथियों की एंट्री हो चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से चुनाव समन्वयक बनाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सोमवार को पहली बार असम के 2 दिनी प्रवास पर गुवाहाटी पहुंच गए। रायपुर विधायक और असम के प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय वहां 3 दिन पहले ही पहुंचे हुए हैं। असम जाने से पहले रायपुर में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें आसाम की जिम्मेदारी दी है, वो असम में पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रवास में वे कामाख्या देवी की पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना भी करेंगे। बर्ड फ्लू ने अब छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी दस्तक दे दी है। दंतेवाड़ा के बचेली में मृत मिले कौवों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते एक टीम सोमवार को बचेली पहुंच गई, जहां पशुधन विभाग की ओर से क्षेत्र में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस मामले की पुष्टि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अजमेर सिंह कुशवाहा ने की है। दरअसल बचेली में 14 जनवरी को एक मरा हुआ कौवा मिला था, जिसका सैंपल जांच के लिए भोपाल के पशु चिकित्सा विभाग को भेजा गया। रिपोर्ट में कौवे में H5N8 इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है। ये वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। वहीं दंतेवाड़ा से पहुंची टीम ने आसपास के पोल्ट्री फार्म की जांच और कीटनाशक का छिड़काव करवाया है। अधिकारियों के मुताबिक बचेली में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इलाके की मुर्गियों को मारकर दफनाया जाएगा। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।